फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 10 का कहीं भी हुआ हो। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर, हमारे जो भी हाफ ईयरली पेपर्स हो रहे हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं वहां से आपको अगर आते हैं तो आप उनको अपलोड कीजिए। तो मैंने ये अपलोड किया है। साथ ही साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना ये है आपके लिए कि आप लोग जो भी साइंस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक, सारे के सारे हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। तो आपकी मर्जी है, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो हिंदी मीडियम का डाउनलोड करना, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश मीडियम का। आज चाहे तो आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दोगे अगर आपको कोई दिक्कत है। तो 1 से लेकर के 16 चैप्टर यानी कि पूरी बुक का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है और पूरा का पूरा पीडीएफ है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट 1 क्लिक में जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हटाने से पहले फटाफट इसको डाउनलोड कर ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप अपने आप को स्कोर करना चाहते हैं 90 अबव। 90 अबव विद्यार्थी जो भी लाना चाहते हैं वो इन नोट्स को जरूर पढ़े। इसमें से आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे इनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए थे। ठीक है, और ज़्यादा बड़े बड़े पीडीएफ नहीं है, 8-8 10-10 पन्नों के ही पीडीएफ है। कोई तो 5 पन्नों का ही है, कोई 4 पन्नों का ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत शॉर्ट में लिखा गया और हर चीज़ को कवर किया गया है उसमें। तो एक रीडिंग आया हुआ है यहाँ पे। इस रीडिंग को जो है पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, उनके आंसर देने हैं। देखो पैसेज तो आपके जल्दी से रिपीट होते नहीं है, तो पैसेज की आप टेंशन मत लो। पैसेज तो आपके बिना पढ़े हुए आते हैं, मतलब आप पढ़ के जाओगे वो पैसेज आएगा ही नहीं। तो अनसीन पैसेज हमेशा बिना देखे हुए आते हैं, इसीलिए उनका नाम ही अनसीन है। ठीक है, ये अगर ब्लड वाला आ गया तो ब्लड वाला दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी ईयर में हो, आने वाले किसी भी समय में। ठीक है, इस तरह से ये पैसेज है छोटा सा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। बस आपको पैटर्न देखना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई भी पैसेज आए तो उसमें भी आपको सिमिलर मीनिंग्स वाले जो है वर्ड्स पूछेंगे, पैसेज में से आपको ढूंढना होगा, सर्च करना होगा। उसके बाद में आपको एक राइटिंग लेटर का आया है, जो कि आप क्या है, आपका नाम दे दिया है, आप राजीव या राधिका हैं, आप रुद्रपुर के मेन मार्केट में हैं और आपका यंगर ब्रदर जो है वो हॉस्टल में है देहरादून में। अब ये पेपर रुद्रप्रयाग का भी हो सकता है या देहरादून का भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों जगह का ना हो। पेपर का कोई पता नहीं है किस जिले से आया है ये पेपर। और यहाँ पर जो है आप उसको लेटर लिख करके ये समझाएंगे कि जो फास्ट फूड है जो आउटसाइड खाते हैं उस वो हार्मफुल है। जंक फूड को अवॉइड करने के लिए जो है आपको हेल्थ इश्यूज की परामर्श देना है, एडवाइस करना है उसको, और एक लेटर लिख देना है। ये लेटर मैंने ऑलरेडी करवाया है, तो इस लेटर को आप आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ऑप्शन में आ जाइए, तो आपको क्या बोला गया, आप करण है या किरण है। ठीक है, मार्केट जो है अगस्त्य मुनि है। हाँ, और यहाँ पर एक लेटर आपको लिखना है म्यूनसिपैलिटी को, और किसके लिए, अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने लेटर करवाया हुआ है। तो आप सारे के सारे, मैंने टॉपर्स की कॉपियां दे रखी हैं, साथ साथ में आपके सॉल्यूशंस दे रखे हैं 2022 के, 2018 के, 2019 के, बहुत सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करके प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लेलिस्ट ही आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट मैंने आपके साइंस नोट्स का भी दिया है, उसमें सारे 1 से लेकर 16 चैप्टर मिल जाएंगे। और इसी तरह से प्लेलिस्ट मैंने जो है आपके 2014 से लेकर 2014 टू लेकर के 2022 के पेपर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। इसमें से काफ़ी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और इसके बाद में टॉपर्स की कॉपी भी अवेलेबल है। टॉपर्स की कॉपियां भी मैंने अवेलेबल कर रखी हैं, जो कि लगभग लगभग 2018 2017 से 2017 या 2018 से जो है मैंने अभी तक 2021-22 तक के जो है टॉपर्स कॉपियां दी हैं। तो ये सारे के सारे प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। इस आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको ये सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें 4 नंबर मिलेंगे। 60 वर्ड की लिमिट है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। कोविड-19 के ऊपर, या फिर स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की जगह ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉट एन इशू। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। इसमें 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया द बेसिस ऑफ द हिंट। यहाँ पे हिंट दिए गए कुछ, इस हिंट के हिसाब से एक पिकनिक के ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें 80 वर्ड से ज्यादा नहीं जाना। 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले। अगला जो पार्ट है सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोला है कि नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म आपको इसके भरने हैं। यहाँ पे सिंग, क्लाइम, कुक, डांसिंग सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी, तो इनको जरूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चन पेपर देखिए, उनमें आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर भी सेंटेंस कनेक्टर जो है आपको दिया गया है कि वाइल यूज करना है इन दोनों
को यूज कर वर्ड्स को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे वैन यूज करना है दूसरे वाले में। तो दो आपको वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों को कनेक्ट करना है अलग अलग। इसको करना है आपको वाइल से और इसको करना है आपको वैन से। इसके बाद जो है ज्वाइन करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा आपको बोला गया है। तो इस वाले पहले वाले को बिगिन करना है आपको नो आई नो से, और दूसरा वाला जो वर्ड है इसको यूज करना है आपको बिगिन यानी कि स्टार्ट करना है ही टोल्ड से। तो पहला वाला आई नो से स्टार्ट करना है, दूसरा वाला आई ही टोल्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है 2 लाइन का, और इसमें जो है आपको ध्यान से समझना है, यहाँ कम का केम आएगा, रीच का क्या आएगा और यहाँ पे लीव का क्या आएगा, बहुत सावधानी से। ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। तो मॉडल आप जानते ही हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके, उनमें से कौन सा बेस्ट मॉडल जो है इसमें शूट करेगा वही आपको लिखना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे जंबल वर्ड दिया गया है, इसको एक सिंपली आपको जो है देखना है कि इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको इन दोनों को सेंटेंसेस को करने हैं 2 नंबर ईच, 1 नंबर का हो गया। टेक्स्ट बुक से आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस। थर्ड जो पूछा गया, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। और फोर्थ पूछा गया है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। और जो है लास्ट इसमें पूछा गया, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लुक लाइक, ठीक है। टू लुक लाइक जो है इसमें क्या है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें फिर से आपको क्वेश्चन एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपके बुक से ही है, और इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यंग सेगुल रन बैक। व्हाई डिड यंग सेगुल रन बैक, पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है। उसके बाद में व्हाई डिड ही नॉट फॉलो हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, वो क्यों नहीं अपने भाई बहनों को पीछे करता है। वेयर डिड द यंग सेगुल स्लीप एट नाइट, कहाँ सोता था वो। और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि जो इनका मीनिंग है इस वर्ड का इस पैसेज में कहाँ मिलेगा, तो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला जो पार्ट है इसमें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो पहला जो है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, ठीक है। तो मंडेला की आज़ादी की भूख ने कैसे उसके जीवन में परिवर्तन किया। और ऑप्शन में जो है आपसे पूछा गया, वाई वाज एन एस टीचर अनोयड विद हर, उससे क्यों अनोय हो गया था। हाउ वाज सी एबल टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, और उसने जो है कैसे उस वो मतलब एबल हुआ कि उसने जो है चेंज लाया उसके एटीट्यूड में, ठीक है, अपने उसके उसके तरफ, ये बता देना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। छोटा आ गया, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम ही डिफरेंट फ्रॉम द। देखो अब ये फ्रॉम और जो है ये ना द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हाफ ईयरली में मिसप्रिंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम अलग है और फिर ये टोटल द है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अदर चिल्ड्रन। इसके बाद और पार्ट में है, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल बॉर्न विलेज वेकर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन। तो यहाँ पे छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, देख रहे हैं आप एक्सट्रैक्ट। अब सबसे पहला यहाँ पे हु डज ही रेफर इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ पर जो है आप इस कविता को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कि इसका राइटर कौन है, ठीक है, और साथ ही कविता कहाँ से ली गई है। अब बताइए, जस्ट ए सेकेंड, आप बताइए नेक्स्ट जो है, हाउ इज ही इन केज। अब समझ गए होंगे, केज का नाम सुनते देखो क्वेश्चन ही बताया था कि ये कहाँ से लिया गया। हाउ डज ही रिएक्ट ऑन द विजिटर, और नेम द पोएट ऑफ द पोएम, और पोएम का नाम भी आपको याद होना चाहिए पोएट के साथ साथ। इसके बाद में और पार्ट में फिर से आपको एक छोटे से जो है पोएट्री दे रखी है, देख रहे हो आप, फायर एंड आइस का ही है, आप देखते ही समझ जाओगे इसको तो। और यहाँ पर जो है, whom does the poet stand with, उसके बाद जो है, नेम द पोएम एंड द पोएट, और व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ड। तो आप जानते ही हो एंड ऑफ द वर्ड के 2 डिफरेंट व्यूज है, एक आइस, द वर्ल्ड विल एंड, सम सेज विद आइस और सम से विद फायर, ठीक है।
और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स। अब यहाँ पे पैसेज नहीं दिया गया है, अब आपको डायरेक्ट लिखना है। व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डज जॉन बैरीमैन सेज बॉय इज लर्निंग फ्रॉम ही लॉस ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे जो बॉल खोया था ना, उससे क्या कैसे लर्न किया उसकी बात कर रहा है। और आपका सी पार्ट में व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए टाइगर, व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन ए सेल ऑफ ए जू। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं देखिए। हु वाज अनिल, हाउ डिड द ही ट्रांसफॉर्म हरी सिंह कैरेक्टर, तो उसने हरी सिंह के कैरेक्टर को कैसे बदला। और गिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है आपको वो कैसा लॉलेस पर्सन था, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। इसके बाद है व्हाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। उसके बाद में है और ऑप्शन में है व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल। तो अनिल को लूटना जो है हरी सिंह के लिए कैसे जो है परेशानी थी या मुश्किल था, ये आपको बताना है। और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय इन द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में उसने कैसे एंजॉय किया। और ऑप्शन में है व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, जब उसने ट्रिकी को देखा तो हैरियट जो डॉक्टर थे उन्होंने ट्रिकी को जब देखा तो वो कैसे उसके अपीयरेंस पे जो है शॉक्ड हो गए। ये आपको पता ही है, आपका उसके जीभें बाहर निकल गई थी, सारे उसके गले का मांस लटका हुआ था, है ना, वो बिल्कुल थका हुआ दिख रहा था, बहुत सारे, और ब्लडी रेड आइज थी उसकी। ये सारी चीजें जो है आप इसमें डिस्क्राइब करती हैं। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर आपको कहानी याद है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चिंता करने की, साइंस के नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, बाद में मत पछताना। तो साइंस के 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक के पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है गुरुजी। तो इनको आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके जब पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है इस पीडीएफ से। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, तो जिस मीडियम के आप स्टूडेंट हैं उसके डाउनलोड कर ले, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।